गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आई एम अभिलाषा तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। तो कीपिंग क्वाइट में क्या पैब्लो नेरूदा अपना ओपिनियन दे रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने इस पोएम को एक्सप्लेन किया है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको एज ए इंट्रो देती हूँ। इस पूरी एक तरीके की शॉर्ट समरी रहेगी ये, ठीक है। देखिए, कीपिंग क्वाइट का मीन्स क्या है, यानी एकदम शांत रहना। शांत रहने के लिए इन्होंने बोला है, इन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, man's action, his rush and hurry have already caused much cause and trouble in the world। अब ये देखिए, इस पोएम में पैब्लो नेरूदा डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं किस चीज़ की, कि वो कुछ मोमेंट, कुछ क्षण, कुछ पल चाह रहे हैं कि वो काउंट करेंगे 1 से लेकर 12 तक। अब ये 12 इंडिकेट कर सकते हैं हमारे 12 मंथ्स को या 12 सेकेंड को, या जो भी उनका अपना ओपिनियन है कि 12 में काउंट करूँगा। और इस ड्यूरेशन में हमको क्या रहना है, एकदम क्वाइट रहना है, साइलेंट रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि इस मूवमेंट में हम क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इंट्रो यानी खुद का, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, यानी खुद के अंदर हमें झांकना है। क्यों झांकना है, क्यों, क्योंकि मैंस की जो एक्शन है और उसका जो हड़बड़ीपन है, रश है, हरी है, और जो कि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो शोर शराबा है, जो उसकी लाइफ में ट्रबल्स हैं, उनका एक रीज़न है। तो उसके लिए कुछ मोमेंट अगर हम शांत रहेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब हम शांत रहेंगे तो सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे। उस टाइम हम कोई भी किसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। जब हम बोलेंगे नहीं, देखिए जब भी झगड़े होते हैं तो वो शब्दों के थ्रू ही होते हैं। जब हम बोलेंगे नहीं तो उस टाइम के लिए ये एक इन्वायरमेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा कुछ देर के लिए। तो वहाँ जो भी हार्म हो रहे हैं लाइफ में, किसी की लाइफ में, वर्ल्ड में जो भी हार्म हो रहे हैं, वो हार्म होने से बच जाएंगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इंट्रोस्पेक्शन करने से क्या होता है कि जब हम हमेशा दूसरों के बारे में सुनते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं, लेकिन अपने अंदर हम कभी भी झांक कर ये नहीं देखते कुछ मिनट के लिए, जो कि हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। मेडिटेशन में हम अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या है कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन में हमें ये पता चलता है कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। यानी हम कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं ये हमें तभी पता चलता है जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, यानी अपने कामों का हम एक कैलकुलेशन करते हैं। और वो कैलकुलेशन तब करेंगे जब हमारा सारी चीज़ों से माइंड डाइवर्ट होके हमारा खुद पे रहेगा माइंड। हमारे थॉट हमारे खुद के बारे में सोचेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे कि हम जो कर रहे हैं उसमें कितना राइट है और कितना रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, नाउ इट इज़ द टाइम, और अब वो समय है व्हेन ही शुड टेक अ पॉज, कि अब हमें, यहाँ मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ कि यहाँ हमें, यानी राइटर तो कह रहे हैं कि जिनसे वो कह रहे हैं उनके लिए, बट यहाँ हम लोगों को क्या नीड है, एक पॉज की ज़रूरत है, यानी एक विराम की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। अ पॉज, ही शुड डू सेल्फ इंट्रोडक्शन। और वो पॉज क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, यानी खुद का अपने अंदर झांकना, अपने बारे में हमें निरीक्षण करना कि हम किस हद तक क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी। अब स्टिलनेस का मीन्स ये नहीं है कि बिल्कुल आप इनएक्टिव हैं, यानी वो उनका कहना ये है कि हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, बट ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल डेथ हो गई, जैसे कि हम बिल्कुल सो गए, हमारा माइंड भी वर्क नहीं कर रहा। यहाँ हमें माइंड का वर्क करना है। एक्टिविटी से मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स एक्टिव होते हैं उन एक्टिविटीज़ को नहीं करना है, लेकिन ये भी नहीं है कि हमें स्टिलनेस का मतलब ये मीन्स यहाँ इनएक्टिविटी यानी डेथ से नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेचुरल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग। अब जो स्थिरता है और साइलेंस है वो दोनों हमें क्या देती हैं,
क्या देती हैं, हमारी हेल्प करती है किस चीज़ में, कि एक हमारे माइंड में एक ऐसा थॉट, ऐसी क्या कहेंगे हम उसको, एक नेचुरल जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। यानी अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, क्या मैंने ये सही किया, वो राइट था या रॉन्ग। तो यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की और कुछ मूवमेंट यानी 12 तक काउंट करने की जो बात राइटर पैब्लो नेरूदा यहाँ बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोगों को एक पॉज की नीड है। उस पॉज से क्या होगा कि सारी चीज़ें जितना एनवायरनमेंट में हार्म हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, उनसे हम थोड़ी देर के लिए बच पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो आई होप यहाँ तक ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपको जो शॉर्ट समरी है वो अंडर समझ आई होगी। अगर कहीं कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नोट कर दें। एंड आई होप आपको जो इसको पूरा एक्सप्लेनेशन की जो लाइन बाय लाइन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।